सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर ने फिर से एक बार आज के इस रात के समय में आज पूरा दिन हमको संभाला। आज इतवार यानी संडे। बहुत से लोगों ने आज प्रभु के वचन को सुना है और प्रभु के वचनों से आशीष लिए है। और उसी तरह से सारे दुनिया में आज कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन मैसेजेस, बहुत ही मैसेजेस आ रहे हैं और प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। जैसे इस समय में हम लोग देख रहे हैं कि लोग तो परेशानी में है, लोग तो डरे हुए हैं, लोग तो घबराए हुए हैं। उनके जीवन में चिंताओं की बाढ़ आ गई है, उनके जीवन में परेशानियों के बादल छाए हुए हैं, उनके जीवन में अलग अलग तरह से कठिनाइयों से जीवन वो बिता रहे हैं। लेकिन प्रभु की दया से आज जो लोग भी इस वचन को, संदेश को सुन रहे हैं, आप ये बात का विश्वास कीजिए कि परमेश्वर पिता आपसे प्यार करता है। और आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ उस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना में प्रभु की आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रभु को हमें देने के लिए उससे प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, इस रात के सुंदर समय के लिए और शांत वातावरण के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु आशीषें दी है, प्रभु सबसे बढ़कर आशीष कि हम आज इस दुनिया में जिंदा है प्रभु, और इस दुनिया में हमको तूने सांस लेने का जो मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक आस्तिक और हमारा जीवन की एक प्रॉपर्टी है प्रभु। इस प्रॉपर्टी को प्रभु तूने हमें दिया है और इसकी हम रक्षा करें। और जो कुछ हमें दिया है प्रभु, हम दूसरों में भी इस प्रॉपर्टी को बांटने के लिए या हमारे द्वारा दूसरों को हम खुशी, शांति, समाधान देने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। आज के वचन में तो हमसे बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो, आमीन। धन्यवाद के साथ हम प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज मैं जानता हूं कि बहुत से युवक लोग आज परेशान हैं। वो परेशान बाहर से ज़्यादा अंदरूनी परेशानी से वो परेशान है। जैसे उनके फिजिकल, इमोशनल और उसी तरह से फाइनेंशियल, इन चीज़ों के कारण बहुत से लोग परेशान हैं। जब 10th और 11th और उसके बाद में जॉब ढूंढने वाले, और उसी तरह से जब 16, 17, 18 इस उम्र में एक तरह का बुखार बच्चों के ऊपर या उन जवानों के ऊपर या टीनेज के ऊपर और या यूथ्स के ऊपर सवार होता है। जब वो 10th स्टैंडर्ड में रहते हैं तभी उनमें एक भावना जागृत हो जाती है। और भावना जो है वो अपोजिट आकर्षणों के बारे में, जैसे लड़का लड़की की ओर आकर्षित होता है, लड़की लड़के की ओर आकर्षित होते हैं। और इस वजह से इस उम्र को फिसलने वाली उम्र कहा गया है, क्योंकि इस समय में जो भी जवान या लड़के या टीनेज में होते हैं या यूथ्स होते हैं, वो अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं और वे अपनी दुनिया के, अपने बनाए हुए दुनिया में खुद को एक राजकुमार की तरह अपने आप को देखते हैं। और उसी तरह से उस समय में एक राजकुमारी की खोज में वो रहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि मीडिया ने आज हमें इतना आकर्षित किया है और इसी आकर्षण के कारण आज हमारे नई पीढ़ी उससे इतनी आकर्षित हो गई कि उसमें कम से कम 30 to 40% उसमें अट्रैक्ट हो गए हैं। और बहुत से लोग अपने जीवन को भी बर्बाद करके डाले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का इस विषय हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जीवन को
किस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमें सभाउपदेशक उसके किताब में हम लोग अगर पढ़ेंगे सो वहाँ पे एक चीज़ को लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूँगा, मराठी में पढ़ूँगा। और बहुत से मराठी भाइयों ने भी मुझसे, जब मैंने सुशांत और कोरोना वायरस और फाइनेंशियल इशू के बारे में लिखा था, तो उसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझको यूट्यूब पे और उसी तरह से मैसेंजर के ऊपर मुझे इंकरेज किया, और उन भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम लोग उपदेशक, या इसे सभा उपदेशक कह के हिंदी में बोला जाता है, और यहाँ पे हम लोग वचन में देखेंगे कि वचन 11 अध्याय 11 और उसका 9 से 10 तक वहाँ पे लिखा है। हे तरुणा, आपल्या तारुण्यात आनंद कर। हे तरुण पुरुष, तू अपने जवानी में खुशी मना। तुझ्या तारुण्याच्या दिवसात तुझे हृदय तुला उल्लास देव। तेरे जवानी में तेरा दिल तुझको खुशी या बहुत ही आनंद दे। तू मनास वाटेल त्या मार्गाने व नजरेस येईल तसा चाल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे दिल को जैसे अच्छा लगे और तेरे नज़रों में जैसे अच्छा लगे वैसे तू चल। और वहाँ पे आगे लिखा है, पण या सर्वाबद्दल देव तुझा झाडा घेईल हे तुझ्या लक्षात असू दे। लेकिन इसके बारे में परमेश्वर एक दिन तुझसे लेखा लेगा या उसका अकाउंट लेगा, इस बात को तू याद में रख। और 10 वचन कहता है कि याच तो आपल्या मनातून खेद दूर कर, और इसीलिए तू अपने मन से जो दुख है उसको दूर कर आणि आपला देह उपद्रवापासून राख, और अपना शरीर जो है वो बुरे विचार से या बुरे एडिक्शन से तू बचा के रख। कारण तारुण्य व भर जवानी ही व्यर्थ है, क्योंकि जवानी और यौवन का जीवन ये सब कुछ व्यर्थ है। इस वचन को हम लोग जब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो बहुत सी बातें परमेश्वर हमसे सुलेमान राजा के इस वचनों से हमसे कह रहा है। एक अनुभव वाला व्यक्ति जिसने सिर्फ ज्ञान को ही नहीं लेकिन शरीर से भी उसने अनुभव किया था, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल रूप में 100 औरतों से उसने शादी की थी, 100 लड़कियों से कह सकते हैं, और उसने सारे एंजॉयमेंट उसने किए थे, शरीर के, हृदय के, आँखों के, कानों के। और वो एक बहुत ही एक वाइज एक लेखक था, एक बहुत ही समझदार एक राइटर था। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जवानों को यहाँ पे बोध करना चाहता है, क्योंकि वो भी कभी जवान था, और इसी जवानी में उसने किए हुए, उस जवानी भी थी, पैसा भी था, अधिकार भी था। शुरू में तो वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा, लेकिन बाद में वो जो 100 स्त्रियों में से जो अन्य यहूदी लोग थे, यहूदी स्त्रियां थी, उसने उसको परमेश्वर यहोवा के आराधना में या उसके आराधना करने से उसको रोक दिया था, या उसमें उन्होंने उल्लंघन डाला था। और इसी वजह से आगे उसने इस सारे अपने अनुभव को उसने क्या किया कि इस बाइबल में उसने उतार के रखा। और इसके लिए यहाँ पे जवानों को परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज के समय में मेरे प्यारे जवान भाई और बहनों, ये देश आपके साथ में है। लता मंगेशकर के उस गीत को हम लोग गाते हैं, हे वतन अब तुम्हारे हवाले, ये वतन है साथियों, कर चले हम फिदा, जान वतन चाहते हो। और उसी तरह से लता, ये मोहम्मद रफ़ी का गीत था और लता मंगेशकर का
है मेरे वतन के लोगों में उसने कहा कि उसने एक बात को कहा कि अभी हम अपना देश, हम अपने राज्य को, अभी हम इस वतन को, हम तो मर रहे हैं। जैसे कि वो मरने वाला जवान कह रहा है कि हम तो अभी मर रहे हैं, लेकिन ये वतन हम तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे। और जब इस गीत को मैं सुना तो मेरे आंखों में भी पानी आया। और यहाँ तक कहा जाता है कि जब लता मंगेशकर ने इस गीत को नेहरू के सामने गाया था, चाचा नेहरू के सामने गाया था, तो उनकी आंखों में भी पानी आया था। और इस तरह से हमारे जीवन में जवानों, ये भारत देश की जिम्मेदारी आपकी है। और इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आज जो इस वचन में हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद करो, आनंद करने में कोई बुरी बात नहीं। और उसी तरह से वो कहता है कि तेरे दिल में हमेशा उल्लास, यानी हमेशा तू उत्साहित बना रहे, ये भी बुरी बात नहीं। लेकिन आगे वो भी कहता है कि तेरे मन को जैसा चलना चाहता है वैसे चल, क्योंकि जवान बच्चे अपने माँ बाप की बातों को नहीं सुनते। माँ बाप की बातों को क्या, जैसे हम देखते हैं कि एक सिनेमा में हीरो कहता है कि जब मैं कुछ सोचता हूँ तो मैं उसके बाद में जो मैं डिसीजन लेता हूँ उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। और इसी तरह से आज के जवान जो युवक लोग हैं, आज हम देख रहे हैं कि टीवी न्यूज़ पे अभी जैसे कि ड्रग्स के बारे में एडवर्टाइज दिखाया जा रहा है। और उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रिया को तो ये लोग मुंह से क्या बता रहे कि ये एक आरोपी है और जिसने सुशांत का उसने मर्डर किया, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। फिर भी उसके जो चित्र है, जो भी उसके पिक्चर्स है, उसको घड़ी 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 बताया जा रहा है। उसके नाम को आप रोशन कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं, या लोगों को आकर्षण में बढ़ा रहे हैं। ये है मीडिया का काम। आज हमको समझना चाहिए कि आज हमें क्या चाहिए। आज टीवी के 24 आवर्स में 12 से 16 घंटा सिर्फ सुशांत सिंह के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में बताया जाता है, उनके माँ बाप के दुखों के बारे में कम बताया जाता है। लेकिन उस अभिनेत्री का जो पिक्चर है उसको घड़ी घड़ी बताया जा रहा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बदनामी भी एक एडवर्टाइजमेंट हो गई। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारे युवकों पे क्या परिणाम हो रहा है, उनके बुद्धि में क्या परिणाम हो रहा है, उनके मन में क्या परिणाम हो रहा है। आज ड्रग्स के बारे में किसी गांव में पता नहीं होता। आज ड्रग्स के बारे में बहुत से बार शहर में पता नहीं होता। लेकिन आप उस ड्रग्स को बता बता के वो ड्रग्स क्या है उसकी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये जानकारी बच्चों के ऊपर क्या परिणाम लाएगी। टीवी बंद करें, न्यूज़ देखें। आज न्यूज़ में भारत बनाओ बोल के बताया जा रहा है, लेकिन कितने पानी में डूबे हैं, कितने ऐसे जो आज के ज़माने को जो ज़रूरत है, ऐसे छोटे छोटे नावों को तैयार किया गया है जिसमें खाने का चूल्हा हो, कम से कम 8-10 लोग उस बोट में रहने की व्यवस्था हो, और वहाँ पे लोग एक दूसरे से सांत्वना देने वाले हो। एलन मस्क, उस महान व्यक्ति, वो सोचता है कि हम लोग मांस के ऊपर घर बनाएंगे। अलीबाबा बोल के जो चाइना का जो बिजनेस है, करोड़ों रुपए हमारे भारत से उसने कमाए। आज हमारे युवक क्या कर रहे हैं? ड्रग्स के एडिक्ट्स, और उसी तरह से सिनेमा के अभिनेत्रियों के एडिक्ट्स, और उसी तरह से अपने दुनिया में रहने वाले ये जवान, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं,
कुछ करने में उनका ध्यान नहीं। लेकिन इसी के बीच में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो छोटी उम्र में करोड़पति बन गए। इसी के बीच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गांव में रह के उन्होंने साइकिल के द्वारा वॉशिंग मशीन को बनाया है। इसी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, लेकिन जो अंग विकलांग है वो भी अपनी कला को और अपनी कमालता को वो दिखा के लोगों को अचरज कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो जवान भाई बहन है जो बुद्धि से अंग विकलांग हो गए, शरीर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्यार मोहब्बत और इसी तरह से जो समय में जो करना चाहिए वो न करते हुए समय से पहले 10वीं और 12वीं में इस प्यार को वो अपने जीवन में निभाना चाहते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए बनना चाहते हैं। और इसका मेन रीज़न क्या है? आज की मीडिया। सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाना चाहिए कि जिम्मेदारी क्या होती है। सबसे पहले उसे सिखाना चाहिए कि अब वो माँ बाप से जुड़ के ना रहे, बल्कि अभी से अपनी जिम्मेदारी को उठाने वाला बन सके। और बहुत से बार हम लोग क्या देखते हैं कि जवान बच्चे अपने माँ बाप बूढ़े होने तक पेंशन के ऊपर घर चलाते हुए उसी तरह से सुबह सुबह तक अपने घर में उठते नहीं, रात में 12-1 बजे तक अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं। और इस तरह के जीवन से क्या हमारा भारत देश ऊंचा उठेगा? और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जवान उठ, आज तेरे हाथों में ये भारत की डोर है। दुनिया में स्वार्थी लोग भरे हैं, तेरे जैसा निस्वार्थी व्यक्ति, तेरे जैसा निस्वार्थी सेवक, तेरे जैसा निस्वार्थी युवक इस देश को चाहिए। भारत में 50% यूथ से भरा हुआ भारत है, लेकिन आज चला रहा है कौन? और इसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तेरे मन को आए जैसा चल। इसका मतलब ये नहीं कि तू बुरे मार्गों पे चलना चाहिए, सच के मार्गों को छोड़ना चाहिए। मेरे भारत के जवान, क्या तू जानता है भारत को सिर्फ तू ही बचाएगा, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से। क्योंकि यहाँ में वो कहता है कि मराठी में लिखा है की यास्तव आपल्या मनातून खेद दूर कर आणि आपला देह उपद्रवापासून राख, कारण तारुण्य व भरजवानी ही व्यर्थ है। क्योंकि तू अपनी ताकत गलत जगह पे लगा रहा है। पोर्नोग्राफी, साइंटिस्ट स्कॉलर्स का कहना है कि पोर्नोग्राफी की वजह से 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, एक लड़का एक साल में 83,000 बार अश्लील चित्रों को वो देखता है। और जब वो 83,000 टाइम अगर वही वो देखेगा, वही उसके दिमाग में आएगा और वही उसके दिल में आएगा, आखिर में क्या हो जाएगा? जिसके पास पैसा है वो बुरी औरतों के पास जाएगा, जिसके पास नहीं है वो हस्तमंथन करेगा। और इस तरह के पाप से हम में से बहुत जवान ग्रस्त नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या आप दीवार के पोस्टर देख के इस काम को नहीं करते? क्या आप वीडियो में देख के इस काम को आप नहीं करते? आज आपकी नज़र जब उड़ती है किसी औरत की तरफ, सबसे पहले कहाँ पे उड़ती है? आज हमें इन बातों को, मन की आशाओं को, अपेक्षाओं को जो है, ये जो फालतू बातें हैं उसको छोड़ के सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। जब आदमी किसी होटल या लॉज में रहता है तो उसको कम से कम हर दिन अगर हम लोग 50 रुपये सोने के लिए लॉजिंग पकड़ेंगे कम से कम, और 3 टाइम का खाना एक 100 रुपये पकड़ेंगे कम से कम,
और बाकी चीज़ों का हिसाब बाद में। 150 रुपये हर दिन लॉजिंग और खाने के लिए अगर पकड़ेंगे तो एक महीने में 4,500 रुपये हमारे पास हम लोग खर्चा कर रहे हैं। क्या 4,500 रुपये आप कमा रहे हो? जो आपकी जिम्मेदारी, छोटी सी जिम्मेदारी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने माँ बाप को सहारा बनो, अपने माँ बाप को मदद करो। किस तरह से आपके माँ बाप ने मेहनत करके इस घर के घरौंदों को बांधा है, जानते हैं। आज अपनी जिम्मेदारी क्या है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को उठाना है। 25, 26, 27, 28 साल तक होने तक आप माँ बाप के पैसों पे अगर आप जिंदा रहते तो हमको शर्म आनी चाहिए। आज हमें बोझ उठाना चाहिए। आप जो भी कमाते हो, देखिए, आप एक दिन आके अपने माँ बाप को इस महीने से मैं 1,000 रुपये या 2,000 ला के दीजिए, और ला के उनकी आंखों में देखो। मैं आपसे 100% कहूँगा, उनकी आंखों में पानी आ गया। मेरा बेटा कमाई करके मेरे हाथों में 2,000 रुपये दिया, मेरा बेटा कमाई करके मेरे हाथों में 5,000 रुपये दिया। हे जवान, जाग, कब तक सोता रहेगा? अपने इस दुनिया से बाहर निकल, सच्चाई की दुनिया को जान। अभी तक अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे पे तू जीता है तो शर्म है तुझ पे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी को उठाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी उठा, बाद में किसी अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठा, उसके बाद में समाज की जिम्मेदारी को उठा, और उसके बाद में देश की जिम्मेदारी को उठा। अगर तू खुद की ही जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है तो इस दुनिया में आके तूने क्या पाया है? जिन माँ बाप ने तुझको जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया, क्या सचमुच तू उनकी सहायता मदद कर रहा है, या अपने दुनिया में ही बढ़ते जा रहा है? और इसके लिए यहाँ पे एक प्रश्न को तो कहा है कि बहुत खुशी लगती है जब वो शुरू में कहता है कि हे जवान, तो अपने जवानी के दिनों में आनंद कर, वाह, एंजॉय कर। और उसके बाद में कहता है कि तेरे जवानी के दिनों में तेरा दिल तुझको खुश रखे, वाह। तो अपने दिल को जैसा चाहे, जिस रास्ते में चाहे वैसा चल। अरे बाप रे, कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जैसा चाहिए वैसे जी। लेकिन वहां पे एक बात आ गया ही है, बट, BUT, बट। लेकिन एक बात का ध्यान रख, जिसने तुझको इस दुनिया में भेजा है वो तेरा न्याय एक दिन करेगा। जिसने तुझको पाला है, अगर तू नहीं पालेगा, ये तेरा कर्जा है कि तू अपने माँ बाप की चिंता कर, और ये तेरी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का बोझ उठा। बाइबल में लिखा है कि जब पति पत्नी एक हो जाते हैं तो अपने माता पिता से अलग होते हैं। इसका मतलब उनको अलग करना नहीं, उस समय में तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार की देखभाल करते थे, जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन अभी सेपरेट होके तू अपनी और अपने पिता की भी जिम्मेदारी ले। और इसके लिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने घर में खाली बैठे हो तो भी अगर YouTube में आप कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे इंटरेस्ट से संबंध में है, जैसे कोई क्राफ्ट वर्क है, जैसे कोई गार्डनिंग का वर्क है, पूरा दुनिया आज तुम्हारे हाथों में है। आप एक विषय को निकालेंगे तो 100 विषय आपको पता चलेंगे। कुछ करना तो शुरू करना होगा ना। वहीं पे बैठ के
अपने दुनिया में चलना नहीं होगा। दुनिया क्या चाहती है वो मिलने से दुनिया तुम्हारे पास आएगी। तुम क्या चाहते हो ये देख के दुनिया आपके पास नहीं आएगी। आज जरूरत क्या है ये तुम्हें सोचना चाहिए। उसके लिए अपनी पहली जिम्मेदारी लेना है। लॉजिंग बोर्डिंग का कहा, उसके बाद में कपड़ा आया, उसके बाद में खाने पीने की चीज़ें आई एक्स्ट्रा अगर चाहिए। तो हर दिन अगर आपको ज़िंदगी में एक अच्छा जीवन जीना है तो कम से कम 200 रुपये हर दिन आपके घर में आने चाहिए, तभी उस घर को परमेश्वर आशीष देगा। प्रभु का वचन कहता है कि तू 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर। विश्राम का मतलब परमेश्वर के साथ में 24 आवर्स को बिताना है। तूने जो भी 6 दिन में काम किया है उसका हिसाब परमेश्वर को बता के जो कुछ पाया है उसके लिए धन्यवाद देना है। इस 24 आवर्स में प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करना है, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना है, अपना जो काम है उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु के संगति में हमको चलना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जवान, जो व्यक्ति 6 दिन काम नहीं करता वो चोर है, और जो 6 दिन काम करके 7वें दिन भी काम करता है वो महाचोर है। तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जवान भाई और बहनों, मेरे बातें बहुत ही शब्दों से भरी नहीं है। मैं प्रैक्टिकल से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 10वीं में था तभी कोल्ड ड्रिंक्स बेचने जाता था। मैं फेल हुआ 10th में। बच्चों को स्कूल को छोड़ता था। जब मैं 7वीं कक्षा में था, नासिक में था, न्यूज़पेपर बेचता था। शोलापुर में जब आया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक था, चाय का दुकान चलाया, मुर्गी काटने का भी बिजनेस किया, अंडे बेचने का बिजनेस किया, कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का बिजनेस किया, स्टिकर्स बेचने का बिजनेस किया, दूध बेचने का बिजनेस किया। मैं सब तरफ करके फेलियर हुआ। दुनिया के नज़रों में फेलियर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे इस विषय में ट्रेनिंग दिया। मैं आज किससे भी बात कर सकता हूँ, चाहे वो साइकिल रिपेयर करने वाला हो, क्योंकि मैं भी साइकिल रिपेयर किया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ भी बात करता हूँ क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में था। मार्केटिंग के क्षेत्र में कहे तो मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। यही परमेश्वर, मूसा ने भी शुरू में 40 साल तक वो एक राजपुत्र के समान था, लेकिन और 40 साल वो चरवाहा बन के जिया, और तभी परमेश्वर ने उसको बड़ा नायक किया। आप किस भी क्षेत्र में हो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखो, परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी उठाएगा। जो काम करता है उसको परमेश्वर मदद करता है। और बाइबल में आप पढ़ोगे या चाहे किसी भी बुक में अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसे चुना है जो काम करते थे। गिडियोन जब अपने गेहूं को साफ कर रहा था तभी परमेश्वर ने उसको चुना था। और उसी तरह से पेत्र और यूहन्ना जब वो अपने जालों को बुन रहे थे तभी उसको परमेश्वर ने चुना था। और दाऊद जब वो चरवाहा था तभी परमेश्वर ने उसको चुना था। आमोस जब वो भी चरवाहा था उसको परमेश्वर ने चुना। अब बाइबल में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति को काम करते हुए परमेश्वर ने चुना है। अगर आपको परमेश्वर चुनना चाहते हैं तो आज आप एक विश्वास कीजिए कि आप जो भी काम करो सच्चाई से, ईमानदारी से, और प्रभु हमको देख रहा है। काम करने के लिए काम करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन किस काम से आपकी हॉनेस्टी दिखेगी, इस काम से आपको कोई नहीं तो परमेश्वर आपको देख रहा है। दाऊद जब वो छोटा बच्चा था और जब वो बच्चा अपने भेड़ों को चराने जाता था तो उस जंगल में बैठ के वो अपना सितार बजाता था।
और सितार बजाते समय वो चाहे बकरियों को कुछ नाम रखा था, जैसे हिमामाली, ये वो, देखो मैं कैसे बजा रहा है। और कोई भी जो भी एक बकरी ऐसे कान हिलाती तो वो सोचता था कि अरे इसको अच्छा लगा, और वो बजाता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जंगल में दाऊद को देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर था। हालेलुया। आप भी इस दुनिया में तकलीफ में है, समस्या में है, तो मत डरिए, ईमानदार रहिए। परमेश्वर आपको देख रहा है, और वो चरवाह को उसने राजा बनाया था, उसी तरह से आपको भी जो पोजीशन नहीं है उस पोजीशन से उठा के परमेश्वर आपको चलाएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय हे जवान, तू उठ, क्योंकि तेरा उजियाला तेरे पास आया है। यीशु मसीह पे विश्वास करो, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, तुम्हारे मन को हल्का करता है, तुम्हारे जीवन में शांति लाता है, तुम्हारे जीवन में समाधान लाता है। और उसके लिए हमको ईमानदारी से कहना है कि हाँ यीशु, मैंने अपने आँखों से गंदे पिक्चर को देखा है, कानों से गंदे गीतों को सुना है, मुझे माफ़ करो यीशु। आज से मैं आपके साथ चलूँगा, आपके संग जीऊँगा। परमेश्वर करे आप सबके साथ हमेशा रहे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस रात के समय फिर से एक बार उन भाइयों के लिए जिन्होंने प्रभु इस वचन को सुना है। वचन पे चलने के लिए तू उनकी मदद कर। और विशेष करके हम भारत के जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी जो भी समस्या है यीशु तेरे नाम से तू प्रभु उनकी समस्याओं को दूर करके वो तेरे मार्ग में चलने वाले बन सके और तेरे भय में बढ़ने वाले बन सके। और इस समय को, इस रात के समय में प्रभु, कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपने आप को ख़त्म न करे, सुसाइड न करे, और प्रभु कोई भी व्यक्ति अपने आप को बर्बाद न करे। इसके लिए प्रभु तू उनकी आत्माओं को संभाल, उनको शांति दे, समाधान दे। इन सारे बुरे रोगों से, बुरे आत्माओं से, बुरे शक्तियों से, उनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारे जरूरतों को यीशु तेरे नाम से पूरा करो। यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। आमीन।